Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ji. How are you all? Fine, ma'am. Good. Okay. Send your attendance in chat box first. कर दी मैम. Okay. So seminar कौन से स्टूडेंट्स का है आज? आई थिंक वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है कोई प्रेजेंट जिसका सेमिनार है? मैम मेरा था बट मैंने आपको हाँ मैसेज ठीक है, किया था. ठीक है सुबल आपका. What about the rest of the participants? किसी ने रिप्लाई बैक नहीं करना, था या नहीं था बताओ कुछ. ओके, जिनका हो गया काइंडली रेज योर हैंड. जिन स्टूडेंट्स का सेमिनार हो चुका है प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, 4 ओनली. रिया आपका सेमिनार नहीं था? मैम आज नहीं था. आज जसकरण, अभिजीत और सुबल का था. Yes. ओके, अभिजीत भी एब्सेंट है. सुबल इज आल्सो एब्सेंट. सुबल का नेक्स्ट टाइम होगा. जसकरण इज एब्सेंट. एंड और कौन से स्टूडेंट का है सेमिनार? किस किस को मिला हुआ है वो भी अपने हैंड रेज कर लो जरा. हैंड लोअर मत करना, ठीक है? बाकियों को देखना है मैंने. ओके हर्ष, हम क्या सेमिनार पूछ रही हूँ किस किस को मिला हुआ है? मिला हुआ आपको मोहित? नो मैम. ओके. ओके हर्ष धारनी, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Have you chosen your topic for seminar? No, ma'am. Okay. Do you want to choose or I should give it to you? माफ ही दे दो मैम. Okay. Okay, your topic is global warming. ग्लोबल वार्मिंग. Properly Okay, explain करना सारा, ठीक है? मैम अभी तो नहीं करना पड़ेगा, मैम एग्जाम के बाद करेंगे. एग्जाम्स आपके कब है? मैम 31. 31 से. ओके, उससे पहले हमारा एक लेक्चर है फ्राइडे को. उस दिन हम अपना पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस मैम. तो अभी रहने देते हैं, या फिर अगर आज हमारे सेमिनार वाला कोई स्टूडेंट आ जाता है तो हम आज पेपर नहीं डिस्कस करेंगे. अगर कोई स्टूडेंट नहीं आएगा तो हम आज पेपर डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट टाइम रिया एंड और जिनको सेमिनार ऑलरेडी मिला हुआ है उनका सेमिनार आपका नेक्स्ट टाइम ही होगा. ग्लोबल वार्मिंग का आफ्टर एमएसटी भी होगा, ठीक है? ओके मैम. ओके, देन नेक्स्ट इज देवाशीष. देवाशीष, यस मैम. यस, आपका सेमिनार आपने खुद चूज करना है या मैं बताऊं टॉपिक? मैम आप बता दो. ओके, आपका टॉपिक होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके मैम. ठीक है? पूरा एक्सप्लेन करना है सभी को. सभी के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, सारा टॉपिक एक्सप्लेन करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी डेफिनेशन बता रहे हो या एक दो लाइंस में खत्म कर रहे हो. प्रॉपरली उस टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो मैक्सिमम वो सारी इंफॉर्मेशन लेनी है Okay. और वो शेयर भी करनी है, ठीक है? मैम आफ्टर एग्जाम्स या आफ्टर एग्जाम्स. अब आज जिनको सेमिनार दे रही हूँ उन सभी का आफ्टर एग्जाम्स ही होगा. जिनको सेमिनार मिले हुए हैं उनका पहले एग्जाम से पहले हो सकता है जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा तब, ठीक है? ओके मैम. ओके. विनीत शर्मा. विनीत शर्मा. हम्म. मनजीत सिंह 534. यस मैम. हाँ जी, आपने सेमिनार खुद लेना है या मैं बताऊं टॉपिक? बता दो मैम आप.
Okay. Your topic is depletion of ozone layer. ठीक है मैम। कोई स्टूडेंट जगमीत है मीटिंग में आज? आई थिंक ही इज नॉट प्रेजेंट। अजय, आप नोट कर सकते हो इनके नाम जिनको आज सेमिनार दे रहे हैं हम? यस मैम, कर लेता हूँ। ओके। ग्लोबल वार्मिंग किसको मिला था जी? एक बार रिपीट करना स्टूडेंट का नेम। हर्षधर हर्ष को। अजय लिख लो, हर्ष को मिला है जी ग्लोबल वार्मिंग। चाहे चैट यस मैम, लिख रहा हूँ। देना, ठीक है हमारे लिख रहा हूँ, जो, लिख रहा हूँ। ठीक है। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको मिला था अभी? जी किसको मिला था? हाँ जी, कम ऑन स्पीक आउट। मैम शायद देवाशीष को। देवाशीष को, राइट। देवाशीष को मिला था ग्रीन हाउस इफेक्ट। Yes, ma'am. Okay, ma'am. And depletion of ozone layer is given to, अभी हम किससे बात? मैम मंजीत 534। राइट, 534। देन नेक्स्ट इज any volunteer who want to get seminar himself or herself? ने टॉपिक चूज किया हो अपना ऑलरेडी? नहीं, ओके ओके। प्रीतपाल, प्रीतपाल लिख लो मैम इसका भी। बोल ही नहीं रहे, जो बोलेंगे नहीं उनका नाम हम कुछ डिफरेंट लिस्ट में लिखेंगे। ओके मैम। ओके। अनुराग, अनुराग ओके। मोहित, मोहित सांगर 536। Yes, ma'am. हाँ जी, सेमिनार आपको मिला है कोई? No, no, ma'am. आपने कोई टॉपिक चूज किया खुद से? क्या करना है खुद से? बता दो मैम। मैं ही बता दूं? ओके। सो योर मैम टॉपिक इजी वाला बता एसिड रेन। देना। एसिड रेन इज इजी। Yes, ma'am. ओके, एसिड रेन गोज टू मोहित। ठीक है अजय? यस मैम। ओके। देन इको फ्रेंडली मटेरियल पे सेमिनार किस स्टूडेंट ने देना है जिसको अभी तक नहीं मिला सेमिनार? इको फ्रेंडली मटेरियल, ये जिन्होंने हैंड रेज किए कहीं उनके हाथ थक तो नहीं गए रेज होके? हाँ, हैंड रेज वाले स्टूडेंट थक तो नहीं गए हो हैंड रेज करके? नो नो मैम। ओके फिर मैम, बहुत दर्द हो रहा है। ओके 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 ओके। मनजोत सिंह ईसीई। यस मैम। हाँ जी, सेमिनार आपने खुद लेना है या मैं बताऊं? हाँ जी मनजोत। मैम आप बता दो। ओके, योर टॉपिक विल बी इको फ्रेंडली मटेरियल। ओके, क्या मैम दोबारा से इको बोलना। फ्रेंडली मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे मटेरियल्स, कैसे कैसे मटेरियल्स हैं वो। ओके मैम। ठीक है ठीक है। इको फ्रेंडली मटेरियल गोज टू मनजोत सिंह ईसीई। अजय, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। देन ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। ये कौन करेगा? गर्ल्स में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा क्या, या मैं ही ढूंढूं? बच्चों को पता चला है कि मैम सेमिनार्स दे रहे हैं, बच्चे साथ साथ लीव करी जा रहे हैं। वेरी स्मार्ट स्टूडेंट।
Recycling of material, ma'am. रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, करणप्रीत ईसीई Yes, ma'am. करोगे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम सेमिनार में? मैं कर लूंगा. ठीक है, करणप्रीत को मिला है जी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल. Okay, ma'am. And the last topic for seminar, that is concept of green buildings, and very important one also. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? एनी स्टूडेंट, अगर जिस किसी का अगर सेमिनार हो भी गया है, उनमें से कोई अगर लेना चाहे तो ले सकता है. क्या है मैम? कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स. Concept of building. पेपर के बाद ही देना? पेपर के बाद ही. जिनको भी आज मिल मैं रहे हैं सभी का आफ्टर एमएसटी. मैं कर लेता हूँ. आप कर लोगे? ठीक है, Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, फिर अपना नाम लिख लेना इसके सामने. ठीक है जी. Yes. ओके. मैम चैट बॉक्स में डाल देना. चैट बॉक्स में अजय आप सेंड कर दो अभी चैट बॉक्स में, अगर आपने टाइप किया है तो. अगर लिखे हैं तो आप मुझे Yes, ma'am. लिख. मैं वो आप शेयर स्क्रीन कर Yes, दो. ma'am. वो नोट पे लिख. मैं आपको अलाउ करती हूँ. ठीक है, आप कर दे. शेयर स्क्रीन कर दो 1 मिनट के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे. कर लो. हो गई मैम. हाँ जी शेयर्ड है. यू कैन ओपन द नोट. Class, take the screenshot so that you have the name of your seminar. ठीक है जी. डन फॉर ऑल. चलो, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं दे कैन लोअर योर हैंड. अपने हाथ को आराम दो, थक गए हो गए आपके हाथ. ठीक है. Yes, ma'am. ओके, तो अब बात करते हैं पहले आपके एग्जाम्स की. ठीक है, हमने फर्स्ट एमएसटी में डाले थे आपके फर्स्ट 2 यूनिट्स, राइट? ऐसा ही Yes, है. ma'am. ओके, अब हमारे यस मैम. इस बार 3 यूनिट्स आएंगे, 3rd 4th एंड 5th. 6th और 7th हम एमएसटी 3 में डालेंगे, एमएसटी 1 में 1 and 2 हो गए. अब यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 विल बी इंक्लूडेड इन एमएसटी 2. यूनिट नंबर 3 है वो पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है सारा. तो पोल्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा पार्ट आएगा इसमें. क्या क्या आ सकता है वो मैं भी बता देती हूँ. ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनते हैं. एक तो 4 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है इसके. एक तो बन जाता है कि वाटर पोल्यूशन बताओ, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं, इसके कोजेस क्या हैं, एंड इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं. ये 3 चीजें हर पोल्यूशन के बारे में, वाटर हो, एयर हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, कोई भी हो, चारों में से कोई भी हो, इन चारों के कोजेस. पहले तो होता क्या है, व्हाट इज कोई भी पोल्यूशन जो जिसका नाम लिखा होगा. फिर उसके कोजेस होंगे, फिर उसके इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स डाले हैं इसने हमारी हेल्थ पे या एनवायरनमेंट पे. देन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं और बढ़ने से. ये 4 चीजें हर टाइप के पोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है. प्लस ये जो क्वेश्चन होगा इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा. दैट आई एम गिविंग टेलिंग यू बिफोर द एग्जाम. ठीक है, पहले ही बता रही हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड. कम से कम एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा. ठीक, इन चारों में से. ठीक है यहाँ तक? ओके. देन हमने एक टॉपिक पढ़ा था जीरो डिस्चार्ज वाला कंसेप्ट. रिमेम्बर दैट? एनीवन रिमेम्बर? नहीं याद बता दो, कोई बात नहीं, याद करवा देती हूँ मैं. याद है? नहीं बता है? दो मैम. ओके. जीरो डिस्चार्ज मैंने आपको एग्जांपल दी थी बड़ी अच्छी. एयरटेल वालों ने ऐड डालनी स्टार्ट की थी जब उन्होंने बोला था कि हमारा मोटिव है कि हम जीरो क्वेरीज वाला रखें. ठीक है,
तो ऐसे ही जीरो डिस्चार्ज यस का मैम। मतलब है कि बिल्कुल जीरो पोल्यूशन तक लेके आना अपने एनवायरनमेंट को। तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस। ठीक है, बुक में भी गिवन है अपना एनवायरनमेंट में जीरो पोल्यूशन करना या फिर जीरो जीरो वेस्ट को वहां पे उसके अमाउंट जीरो के अप्रोक्सीमेट लेके आनी, 0 पॉइंट समथिंग या जीरो तक लेके आनी। दैट वाज दिस कंसेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार आया हुआ है फाइनल एग्जाम्स में भी, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर। हम दे सकते हैं एग्जांपल उसके एयरटेल वाली? नहीं नहीं, वो मैंने आपको कंसेप्ट समझने के लिए, याद रखने के लिए बताया था कि अगर उन्होंने जीरो क्वेरीज लिखी थी, हमने जीरो डिस्चार्ज करना है। जीरो डिस्चार्ज मतलब जीरो पोल्यूशन। उनका जीरो क्वेरीज थी, उन्होंने एयरटेल की एग्जांपल ली थी। उन्होंने एयरटेल के लिए इम्प्लीमेंट किया था। जीरो क्या कुछ भी हो सकता है, लोग जीरो के साथ कुछ भी लगा दें तो वो उनका अपना कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज किया है तो वो डिफरेंट होगा। एयरटेल वाली एग्जांपल नहीं लिखनी, जो भी एग्जांपल लिखनी है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही लिखनी है। ठीक है, सिर्फ याद करने के तरीके हैं हर चीज को डिफरेंट, बट द थिंग इज आप ऐसे ही तरीका पूरा नहीं लिख सकते ऐसे पेपर में। ओके, ठीक है, यस मैम। ओके। जी मैम। देन नेक्स्ट इज 5 मार्क्स के लिए अगेन वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। वेस्ट को मैनेज करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स जो होंगी वो भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो कैसी टेक्निक्स हो सकती हैं, जो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है उसे वो रीयूज रिसाइकल कर सकें उन्हें। ठीक है, उसे रिड्यूस कर सकें, या फिर कैसे हम अपने जो वेस्ट जो पोल्यूशन कोज कर रहा है उसे कैसे मैनेज कर सकें। इंडस्ट्रीज को लिमिटेड करें कि वो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें। तो और भी डिफरेंट फैक्टर्स थे इसमें, जो भी थे आपके 3rd यूनिट में ही थे। आप एक बार रिवाइज करना उसे, डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो आप मुझे बिफोर एग्जामिनेशन, तभी मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th यूनिट से बनता है। बंद कर दो मैम, किसी का माइक खराब है। इम्पोर्टेंट है। डन है यहाँ तक, ये हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हो गया। हम दोबारा बताना, मैं आवाज कट गई थी। ओके, 4 क्वेश्चंस बनते हैं एयर वाटर नॉइस और सॉइल पोल्यूशन के रिलेटेड, जो भी चीजें कोजेज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर सारा कुछ आएगा उसमें। ठीक है, कोजेज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर पूछने हैं, चाहे एयर के पूछने हैं, चाहे वाटर के, चाहे नॉइस के, चाहे सॉइल के। देन 4 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन जीरो डिस्चार्ज वाला 5 मार्क्स के लिए। देन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का भी 5 मार्क्स के लिए। नोट कर रहे हो तो बेटर है, सिर्फ सुन रहे हो तो भूल जाओगे। ठीक यस है, मैम, नोट किया। ओके। देन नेक्स्ट हमारा 4th यूनिट की बात करें तो उसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है एंड इसके क्या बेसिकली सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्ट के, क्या इफेक्ट्स हैं उसके। ये 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर क्लासिफाई द रिफ्यूज मटेरियल की क्लासिफिकेशन करनी कि कैसा मटेरियल कहाँ से होगा। लाइक हमने पढ़ा था ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, वो सारी जो टाइप्स थी, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, देन इसके क्या इफेक्ट्स हैं सॉलिड वेस्ट के एंड इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स, इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसे 3 या 4 है। क्या सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती क्या है, वो आपको पता है क्या होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की टाइप्स उसकी आ गई वेस्ट की, जो हमने पढ़ी थी, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो ये जो 4 5 टाइप्स थी वो सारी एक बार पढ़ लेना, उनके नाम एंड उनके क्या क्या, उसके कहाँ कहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, कैसी कैसी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, देन सॉलिड वेस्ट के क्या सोर्सेज हैं, क्या इफेक्ट्स होंगे उसके हमारे ऊपर अगर सॉलिड वेस्ट बढ़ जाएगा तो। सोर्सेज तो वही होंगे जो क्लासिफिकेशन है, तो वो डिफरेंट नहीं है।
इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स आर इम्पोर्टेंट कि सॉलिड वेस्ट के हम पे क्या इफेक्ट्स है और हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज ई वेस्ट मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्ट्रीम से भी रिलेटेड है। सीएससी एंड ईसी दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूज होते हैं एंड ई वेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो इसे कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे कैसी चीजों से होता है, ठीक है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये सारा इसमें आएगा। ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड काफी इम्पोर्टेंट बोल सकते हो इसे आप। फाइनल में आपको जीरो डिस्चार्ज का क्वेश्चन हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या टाइप्स ऑफ जो पोल्यूशन है उनमें से कोई एक टाइप हो गई। ये ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूँ ये आपको फाइनल एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिलेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन हमने जो एक्ट्स पढ़े थे, ठीक है, उन एक्ट्स में से कोई एक एक्ट आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। बट अब आप सोचोगे कि इतने 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फॉर दैट लेट मी टेल यू कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। सेक्शन ए की बात करें जब, तो इसमें होंगे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस मैं दूंगी, अटेम्प्ट आपको 3 करने। सेक्शन बी की बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चंस दूंगी, अटेम्प्ट आपको 1 करना है एंड सेक्शन ए का हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी का हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, उनमें से एक तो आपका श्योर है कोई ना कोई एक्ट आएगा ही आएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो पोल्यूशन में से आएगा। मैं अभी के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसा पैटर्न रख रही हूँ, ठीक है। तो पोल्यूशन की जो टाइप्स हैं 4, इन चारों में से कोई एक टाइप आपको इस सेक्शन बी में देखने को मिलेंगी, प्लस जो हमने एक्ट्स पढ़े हैं आपके सेमिनार्स की हेल्प से उनमें से कोई एक एक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि 5th चैप्टर में है। 6th चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, एनर्जी कंजर्वेशन वाला कोई पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ एनवायरमेंट लेजिस्लेशन के अंदर जो हमने वाटर एक्ट पढ़ा है, एयर एक्ट पढ़ा है, या फिर हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ी है, ठीक है। तो ये जो 3-4 एक्ट्स पढ़े हैं इनमें से कोई एक आएगा। इस 2 क्वेश्चन हो गए ये वाले, देन इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, वो मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बताए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, या फिर कोई भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती आपको, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। 25 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। मैम बैक एक्सरसाइज नहीं आएगी बिल्कुल भी? नहीं, इस बार नहीं डालनी। फर्स्ट सेमेस्टर टोटली बैक एक्सरसाइज बेस्ड था, अब इस बार मैं नहीं डाल दी बैक एक्सरसाइज, क्योंकि आपका जो फाइनल ओके। पेपर भी होना उसमें आपको थियोरेटिक पार्ट ही आएगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होता ईवीएस का। पहले होता था जब आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करें जब आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, तब ये ऑब्जेक्टिव ही होता था सारा पेपर, बट अब ये सब्जेक्टिव होता है। पहले होता था 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 50 एमसीक्यूज होते थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 100 मार्क्स बन जाते थे फाइनल में, ठीक है। एंड अब होता है कि 50 मार्क्स का या 75 मार्क्स का जितना भी होता है वो सारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सारा का सारा सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है अभी से आप प्रिपेयर रहो उसके। ओके ओके मैम। ओके। ओके मैम। किसी को कोई क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में डाउट हो, या फिर पता ना चला हो कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन मैम ने इम्पोर्टेंट बताया है, तो आप बता सकते हो भी मुझे। रिपीट करूं कोई क्वेश्चन, सारे जो भी मैंने बताए हैं, या फिर एक बार लिख दूं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे साथ में कुछ, हाँ ना में भी रिप्लाई कर दो। नो मैम ठीक है। ठीक आ है, गया मैम। ओके। यस मैम आ गया।
ओके, शुक्र है। ओके, तो अभी भी जो स्टूडेंट जिनको सेमिनार नहीं मिला वो भी बता दो किस किस को नहीं मिला। देखो सेमिनार तो सभी को मिलना है, ठीक है, उसका आप ही को बेनिफिट है। जिनका सेमिनार होगा उनको इंटरनल असेसमेंट में जो परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं वो जो हमें ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे उसकी बजाय उसे डायरेक्टली मिल जाएंगे। नीतिका को चाहिए सेमिनार। ओके नीतिका, गुड। यस मैम। नीतिका आपको चलो चॉइस देते हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास ऑप्शन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की, अगर आप एक्ट पढ़ाना चाहो, पोल साइंस वाले पार्ट में जाना चाहो। नहीं तो आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, इनमें से सोलर एनर्जी समझा सकते हो क्या होती है, विंड एनर्जी समझा सकते हो क्या होती है, बायो एनर्जी क्या होती है ये समझा सकते हो। कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हो इनमें से। ओके मैम। कौन सा चूज करना है अभी बताना पड़ेगा ठीक है ताकि मैम। बाकियों को बता दो। एक्ट पढ़ाना है ये बताओ, एक्ट एक्ट वाली साइड जाना है या फिर इन टॉपिक्स को बताऊं दोबारा। एक्ट में मैम कंफर्टेबल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाला ठीक। कन्वेंशनल में ओके। इसमें आपके पास ऑप्शन है नॉन कन्वेंशनल में भी। आप सोलर एनर्जी एक्सप्लेन करना चाहते हो, विंड चाहते हो या बायो एनर्जी चाहते हो। हम आवाज नहीं आ रही आपकी। सोलर एनर्जी एक्सप्लेन करनी है, विंड एनर्जी एक्सप्लेन करनी है या बायो एनर्जी एक्सप्लेन करनी है। मैम सोलर एनर्जी। ओके अजय नोटेड डाउन, नीतिका का है सोलर एनर्जी। कर रहा हूँ मैम। ओके अंशु कुमारी। ओके ओके यस मैम। हाँ जी, आपने सेम ऑप्शन आप ही के पास, आपके पास भी है, बस सोलर एनर्जी वाला काट दो उसमें से। एक्ट पढ़ाना है या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ाने, पहले तो ये बता दो। मैम एक्ट दे दो। एक्ट ठीक है, चलो बेटर है। तो आपके लिए एक्ट के बीच में भी दो चॉइसेस हैं, ठीक है। एक तो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो पहले सबसे पहले बना था, दूसरा है उसकी अमेंडमेंट। आई थिंक आप सबसे पहले वाला पढ़ाना इजी रहेगा। मैम फर्स्ट। फर्स्ट मैम फर्स्ट। ठीक है। ओके अजय नोट डाउन, अंशु कुमारी का है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, पूरा टॉपिक का नाम। वही मैम सेम ठीक है। ठीक है 2001 है उसका नाम, उसके साथ ओके मैम। लगेगा। ठीक है अंशु, ध्यान रखना 2001 वाला एक्सप्लेन करना। एक ओके मैम। एक 2010 वाला भी है, ठीक है, वो नहीं करना। 2010 वाला नहीं करना, 2001 वाला करना है। ओके ओके मैम। ओके ठीक। मैम। ओके साहिल कपिला। हाँ जी साहिल। यस मैम। हाँ जी, आपने कौन सा टॉपिक लेना है बेटा, एक्ट लेना है या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जाना है। मैम एक्ट लेना है। एक्ट लेना है तो आपके लिए फिर अब चॉइस तो रही नहीं। आप कर लोगे मैम कोई एनर्जी और कंजर्वेशन एक्ट 2010 अमेंडमेंट वाला। अमेंडमेंट मतलब होता कोई है कि और पहले कुछ बना हुआ था, उसी में उन्होंने कुछ रूल्स नए ऐड कर दिए। कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए होते, जैसे हमने सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं ना, वही वाला काम होता है। जी मैम। ठीक है ये वाला वाई टॉपिक। से ठीक मैम। ओके तो अजय लिख लो जी, साहिल कपिला का है जी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। 2010। राइट ओके लिखता हूँ। ओके। थैंक यू मैम। ओके अमन, ओके जी अमन कुमार। विंड। विंड एनर्जी ओके, अमन कुमार का है जी विंड एनर्जी। डन आज ओके मैम। अमन। ओके ओके एनीवन एल्स हु इज लेफ्ट, उनके लिए भी हमारे पास अभी चॉइसेस हैं दो तीन, इजी हैं काफी, वो भी डिफिकल्ट नहीं है अभी। साहिल 551। हाँ जी यस साहिल मैम। बताएं। ओके आपके लिए हमारे पास चॉइस है, नंबर वन चॉइस इज इम्पोर्टेंस बतानी है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की, नंबर वन चॉइस। सेकंड चॉइस इज बायो एनर्जी एक्सप्लेन करनी। थर्ड चॉइस इज हाइड्रो एनर्जी एक्सप्लेन करनी।
मैम सेकंड वाले सही है, बायो सेकंड एनर्जी। बायो एनर्जी, ओके जी। अजय नोट कर लो 551 साहिल, एंड उनका यस है मैम। बायो एनर्जी। ठीक, ओके। हु एल्स इज लेफ्ट? ईसीई के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आई थिंक सो, सेमिनार्स में। हाँ जी, ईसीई वाले स्टूडेंट्स जी, मैम ले लिया सेमिनार आपसे। ले लिया आपने, ओके। बाकी बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? शिवम सोनी, शिवम सोनी, ओके, ही इज नॉट रिप्लाइंग, मे बी कोई कनेक्शन एरर होगा। अ, नीरज, आपका सेमिनार हो गया? नीरज यस महतो, मैम। हो गया मैम आपका? शायद नहीं आया था। मैम हो गया था। क्या टॉपिक था आपका? मैम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ओके। है। एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स में से किसका सेमिनार नहीं हुआ। है कोई? चैट बॉक्स में भी प्राइवेटली भी बता मैम सकते। अभी मैम अभी और जसकरण का नहीं हुआ अभी। अभी और जसकरण का, जसकरण को तो सेमिनार मिला अभिजीत। हुआ है, अभिजीत को भी मिला मैं हुआ उन्हें मिला हुआ, वो आया है। नहीं। एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ जिनको अभी तक मिला ही नहीं है सेमिनार तो मैम रहता। मुझे नहीं मिला। मनिंदर को नहीं मिला, ओके। मनिंदर, आपने कौन सा टॉपिक लेना है? इम्पोर्टेंस लेनी है किसी एक्ट की, या फिर आपने हाइड्रो एनर्जी एक्सप्लेन करनी है, जो पानी वाली एनर्जी होती है, टाइड्स की? मैम ओशन थर्मल एनर्जी हाँ, जैसे। ऐसी 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 वही वाली। ठीक है मैम। वो ठीक है, हाइड्रो वो ही दे एनर्जी दो। वाला। ठीक यस है, मैम। ओके अजय, नोट कर लो, मनिंदर का हाइड्रो एनर्जी है टॉपिक। एंड ओके मैम। स्टूडेंट्स जिनको सेमिनार मिला है, आप प्लीज अपनी बुक को भी रेफर करो, क्योंकि आपकी बुक में भी काफी अच्छा मटेरियल गिवन है आपके टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इंटरनेट को ही रेफर करो। बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड्स, so you must follow them as well. ओके, ओके। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया आज? नो मैम। तो करें। ग्रीन बिल्डिंग मिल जाएगा? बिल्डिंग्स क्या करना, बुक में से मिल जाएगा बोल रहे हो? हाँ पूछ रहा हूँ। होगा बुक में आपकी, श्योर। अगर नहीं होगा मुझे बता देना, आई विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट मटेरियल। ठीक है मैम। जिस भी टॉपिक पे किसी को अगर डाउट हो, प्रॉब्लम आए, मुझे आप मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम। whenever I will receive or read your message, I will surely respond. ठीक है, feel free to यस ask me questions, don't worry. Okay, so we can end the meeting now. Thank you. थैंक यू। वेलकम। Okay, have a nice day. थैंक यू मैम। सेम टू यू मैम।